साथियों, एक अपील है कि भाजपा और जजपा और कांग्रेस वालों ने जेब कतरे इस पंडाल में भेज रखे हैं, आपकी रैली में भेज रखे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, एक अपील है कि भाजपा और जजपा और कांग्रेस वालों ने जेब कतरे इस पंडाल में भेज रखे हैं, आपकी रैली में भेज रखे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। लोगों की जुबान पे एक बात आई थी, किसी प्रकार से पार्टी में टूट हुई, कुछ भगोड़े लोग परिवार को पार्टी को छोड़ के निकल गए। साथियों कह रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप विचार करो, हरियाणा प्रदेश में युवा की एक ऐसी पौध भाई कर्ण चौटाला जी और भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी ने तैयार की। अरे आप पार्टी को खत्म करने की बात कर रहे थे, ये पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, ये चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। किसकी हिम्मत और औकात है कि इस पार्टी को खत्म कर दे? चौधरी अभय सिंह आगे बढ़ो, भाई करण सिंह संघर्ष करो, युवा इनेलो जिंदाबाद, युवा इनेलो जिंदाबाद, जननायक चौधरी देवीलाल अमर है, जननायक चौधरी देवीलाल अमर है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद। आप इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाने का काम करें, हम आपसे वायदा करते हैं जननायक चौधरी देवीलाल जी के सपने को साकार करेंगे और आपकी मूलभूत सुविधाएं को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज की जो युवा न्याय सम्मेलन है, आज इसके पीछे एक बड़ा अहम कारण है। जब भी हम किसी देश की प्रदेश की भविष्य की बात करते हैं तो हमेशा युवा का जिक्र होता है, लेकिन जब हम हरियाणा प्रदेश के भविष्य की बात करते हैं तो युवा का केवल चुनाव के समय जिक्र होता है, लेकिन उसके बाद 5 साल तक हमारे प्रदेश का जो युवा है वो ठोकरे खाने का काम करता है। एक समय था जब प्रदेश का युवा आस लगाया करता था सरकारों से कि भी हमें रोजगार के मौके मिलेंगे, हमें नौकरियां मिलेंगी, हमारे परिवार आगे बढ़ेंगे। ये कहते हैं कि हमने 75% आरक्षण कर दिया, 75% आरक्षण कर दिया। आज मैं इस मंच के माध्यम से इनको चैलेंज करने का काम करता हूं, हरियाणा की सरकार को चैलेंज करने का काम करता हूं। आप मोहल्ला छोड़ो, गली छोड़ो, गांव छोड़ो, शहर छोड़ो, आप पूरे प्रदेश में मेरे को 75 ऐसे लड़के गिना के बता दो जो इस कोटे के अंदर लगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 9 साल के अंदर 18 बार से ज्यादा पेपर लीक या फिर कैंसिल हो चुके हैं। और आज भी हमारे प्रदेश के हालात इतने माड़े हैं कि जो सीईटी के मेरे साथी थे, युवा साथी थे, जिन्होंने अपना सीईटी क्वालिफाई करा, जिन्होंने अपना पेपर दिया, जो पास हो गए, आज भी 1 लाख से ज्यादा युवा साथी अपना पेपर क्वालिफाई करके घर बैठे। सरकार ने उनको रोजगार तक देने का काम नहीं करा। पूरे हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हुआ है तो हमारे प्रदेश के युवा के साथ हुआ। पहले उनको कहा जाता है पढ़ाई लिखाई करो, जब पढ़ाई लिखाई होती है तो कहते हैं और भी ऊंची पढ़ाई करो, और जब हमारे प्रदेश का युवा मेहनत करता है, अपनी पढ़ाई पूरी करता है, तो उसको यह कह दिया जाता है कि अभी हमारे पास कोई जगह नहीं है, रोजगार के कोई अवसर नहीं। साथियों, एक समय पर हम सुना करते थे कि पंजाब का युवा प्रदेश को और देश को छोड़ करके बाहर जा रहा है। आज वैसे हालात आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हो गए। हरियाणा प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं बचा, कोई परिवार नहीं बचा जिसमें से कोई युवा साथी अपनी जमीन जायदाद बेच के, जिसके परिवार वाले अपने गहने गिरवी रख के उस बच्चे को बाहर ना भेज दे। कई बार परिवार वालों को 30-30 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, कई बार 40-40 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, 50-50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और फिर भी कई बार वो जो युवा है उसको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। जहां ये कोटा नहीं दे सकते, जहां हरियाणा के युवाओं को ये रोजगार नहीं दे सकते, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने हरियाणा प्रदेश का डोमिसाइल खत्म करने का काम कर दिया। पहले कानून होया करता था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी है उसके अंदर सिर्फ हरियाणा में रहने वाले जो युवा हैं सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस मौजूदा सरकार ने हरियाणा प्रदेश का डोमिसाइल भी हटाने का काम करा, और हरियाणा के जितने सरकारी पेपर होते हैं उनके अंदर 20 अंक हरियाणा के जीके के लगा करते थे, वो 20 अंक इन्होंने हटाने का काम करा। आज के दिन बाहर का कोई भी युवा आके हमारे प्रदेश के अंदर किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, और उसको हरियाणा के बारे में कोई ज्ञान होना जरूरी नहीं। जब इस बारे में मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उनका जवाब यह था कि ईरान के अंदर मजदूरों की जरूरत है, आप अप्लाई करो, मजदूर बना के भेजने का काम करेंगे। क्या हमारे प्रदेश के जो युवा बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिन्होंने बीए करी है, एमए करी है, क्या ये बच्चे मजदूरी करने के लिए बैठे? इस सरकार ने केवल और केवल हमारे प्रदेश के युवा के साथ धोखा देने का काम किया, इस नहीं। मेरे युवा साथियों को बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के इतिहास में आज तक सबसे ज्यादा यदि कहीं रोजगार किसी को दिया गया है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में दिया गया। हरियाणा प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा सरकारी भर्तियां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करने का काम करा, चाहे वो पुलिस के अंदर भर्तियां हो, चाहे वो रोडवेज के अंदर भर्तियां हो, चाहे वो कर्मचारियों की भर्तियां हो, चाहे वो क्लरिकल भर्तियां हो, चाहे वो टीचरों की भर्तियां हो। चौधरी अभय सिंह जी ने यह फैसला करा है जिस दिन आपका राज बनेगा, साल के अंदर हम 2 बार पेपर लेने का काम करेंगे, और जितने भी सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं उनके बदले की बराबर की भर्तियां उसी साल हम दोबारा करने का काम करेंगे। आप सभी आए, आपने मेरी बात सुनी, मुझे इतना मान और सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि चौधरी अभय सिंह जी हमारे बीच आ चुके हैं। सभी युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि कैथल की यह मंडी गूंज जानी चाहिए। आप सभी मिलकर एक बार मेरे साथ नारा जरूर लगाए, जननायक चौधरी देवीलाल अमर है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, युवा इनेलो जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। अभय पुत्र को रोक सके जो, अभय पुत्र को रोक सके जो, इस हरियाणा प्रदेश में ऐसा बाढ़ कहां है? अभय पुत्र को रोक सके जो, हरियाणा प्रदेश में ऐसा बाढ़ कहां है? विजय स्वयं पीछे आती है, चलता हमारा करण अर्जुन जहां है।